नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के ऊपर लगातार एक तरह से संकट के बादल मंडरा रहे हैं मित्रों। एक कोहराम की स्थिति मची हुई है। मुख्य समाचार ये नहीं है जो आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि पिछले शुक्रवार को अचानक से अडानी शेयर के उनके कंपनियां के शेयर 52 सप्ताह के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे और एक दिन में $2 अरब का उन्हें नुकसान हो गया था। वो $60 अरब की उनका नेटवर्थ वो घट के $58 अरब हो गया था और वो टॉप 20 के सूची से बाहर आए थे। ये मुख्य समाचार नहीं है मित्रों। मुख्य समाचार आप कहें कि अडानी के पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए, अडानी ग्रुप के मामले को समझने के लिए, कि अडानी के ऊपर कर्ज का बोझ काफी ज्यादा बढ़ चुका है और अब स्थिति यह आ चुकी है कि अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों को अपने शेयरों को गिरवी रखना पड़ा है। और वहीं साथ में हम लोगों ने देखा है कि एक तरह से सबसे पहले कि टोटल एनर्जी ने दूरी बनाई थी इनसे निवेशकों में, फिर नॉर्वे वेल्थ फंड ने दूरी बनाई थी और अब जो इनको कर्ज देने वाला जो एक बड़ा बैंक है बार्कलेज बैंक, उन्होंने भी अब निवेश घटाने की बात कर दी है। समझेंगे इस पूरे मामले को विस्तार से, बने रहिए आप लोग। देखिए, जो मैं कह रहा हूं कि अडानी समूह बहुत ज्यादा कर्ज के बोझ में डूबा हुआ है, ये मैं आंकड़े अपने मन से नहीं ले रहा हूं मित्रों। अडानी समूह के ऊपर आरोप क्या लग रहे हैं कि उनका जो ग्रोथ रेट है और जो वो कर्ज ले रहे हैं, कर्ज की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए उस बिजनेस मॉडल के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, अगर और जो कर्ज को लेकर जो आंकड़े आए हैं मित्रों, वो मैं मेरे बनाए हुए आंकड़े नहीं है, मैं तो पूरा रिसर्च के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित होता हूं। वह निक्केई एशिया का रिपोर्ट है जिसने हाल ही में रिपोर्ट जारी किया है कि अडानी समूह के ऊपर कम से कम 3.39 ट्रिलियन रुपए का कर्ज है, यानी कि 3.39 ट्रिलियन रुपए का कर्ज है अडानी समूह के ऊपर। ये कर्ज की राशि कितनी बड़ी है, थोड़ा इसे समझाने के लिए अगर हम लोग समझें तो वो एक तरह से उसके एसेट को भी बताते हैं कि लगभग उनका टोटल एसेट कितना है। बताया जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के अनुसार अडानी समूह का जो एसेट है वो है 4.8 ट्रिलियन रुपए का उनका एसेट है। तो 4.8 ट्रिलियन का एसेट है और कर्ज है लगभग 3.39 ट्रिलियन। ये जो 3.39 ट्रिलियन है, इस कर्ज को ज्यादा क्यों बताया जा रहा है, इसके लिए एक आंकड़ा भी दिया जा रहा है। अक्टूबर 2022 के आंकड़े हैं। उस समय अगर जीडीपी के हिसाब से आईएमएफ ने जो जीडीपी के आंकड़े दिए थे वो था भारतीय जीडीपी का 273 ट्रिलियन रुपीज। ये हमारा टोटल जीडीपी था। तो टोटल जीडीपी के अनुपात में अगर हम लोग इस कर्ज को निकालते हैं तो वो होता है 1.2%। सोचिए, भारत का शिक्षा के ऊपर खर्च कितना होता है, स्वास्थ्य के ऊपर हमारा बजट कितना है, स्वास्थ्य के ऊपर जो हम लोग खर्च करते हैं वो लगभग 1 से 1.5% टोटल जीडीपी का करते हैं। उतना ही लगभग उनका कर्ज है मित्रों। तो और जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि ये कर्ज जो हम लोग 3.39 ट्रिलियन कर्ज देख रहे हैं, ये कर्ज और ज्यादा बड़ा हो सकता है क्योंकि अडानी ग्रुप में बहुत सारी कंपनियों की भरमार है और अलग अलग कंपनियों में प्याज की परतों की तरह कर्ज छुपे हुए हैं, ये एक्सपर्ट मान रहे हैं। इसलिए जो वेल्थ है, जो उनका प्रॉफिट है, उसके तुलना में बढ़ता हुआ कर्ज दर उनके लिए चिंता का विषय है। और यही कारण भी है मित्रों, अगर हम लोग देखें जो अडानी के घटनाक्रम में, अडानी ग्रुप के घटनाक्रम में जो नया हम लोग बढ़ोतरी देख रहे हैं कि अडानी एंटरप्राइजेज, इनका सबसे फ्लैगशिप जो एक इनका शेयर है, उसको बचाने के लिए इनके 3 कंपनियों के शेयर गिरवी पे रखे गए। और कहां पे गिरवी पे रखा गया तो हम लोग जानते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा सरकारी बैंक है उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक स्वामित्व वाला कि उनका एक इकाई है एसबीआई कैप ट्रस्टी। रॉयटर एजेंसी के खबरों के मुताबिक यह बताया गया है कि एसबीआई कैप ट्रस्टी में एक तरह से अडानी इंटरप्राइजेस को सुरक्षित करने के लिए, थोड़ा उसको ताकत देने के लिए अडानी पोर्ट्स, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर्स एसबीआई कैप ट्रस्टी में गिरवी रखे गए। मित्रों, मैं पूरी तरह से तथ्य के आधार पर बात करता हूं। ऐसा नहीं था कि पहले इनके शेयर गिरवी नहीं रखे हुए थे, लेकिन उसकी मात्रा में अच्छा खासा बढ़ोतरी दर्ज हुआ है। इसलिए यह मामला काफी एक चिंता का विषय है अडानी ग्रुप के लिए। अगर हम लोग देखें कि अडानी पोर्ट्स के जो शेयर थे पहले 0.65% शेयर एक तरह से एसबीआई के इस यूनिट में गिरवी रखे हुए थे।
अब उसकी मात्रा बढ़ गई है मित्रों, और वो अब 1% शेयर हो गया है, 0.65% से बढ़ के। इसी तरह से अडानी ट्रांसमिशन में मित्रों पहले 0.44% शेयर जो है कि वो एसबीआई के इस यूनिट में गिरवी रखा हुआ था, लेकिन अब उसकी संख्या बढ़ के 0.55% हो गई है। इसी तरह से अडानी ग्रीन में पहले जो गिरवी रखे हुए शेयर थे वो 0.68% थे, जिसकी अब संख्या बढ़कर 1.06% हो गई है। इसका मतलब है कि अपने फ्लैगशिप अडानी इंटरप्राइजेज को संभालने के लिए अडानी ग्रुप ने पूरी ताकत लगा दी है, दूसरे समूहों के शेयरों को वो लगातार गिरवी पे रख रहे हैं। देखिए, चिंता का विषय यहीं पे नहीं था। चिंता का विषय, अडानी के चिंता को बढ़ाने का काम एलआईसी ने भी किया है। एलआईसी के अध्यक्ष एमआर कुमार ने जो अलग अलग मीडिया समूहों से बातचीत की है, थोड़ा मैं पहले उनका स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं। उसमें थोड़ी तो एक तरह से चिंता की बात भी है इनके लिए, थोड़ी बहुत राहत की बात भी है मित्रों। लेकिन एलआईसी ने स्पष्ट कर दिया है कि एलआईसी की इन्वेस्टमेंट टीम पहले ही इस पूरे घटनाक्रम को लेके पूछताछ कर चुकी है। हमारा शीर्ष प्रबंधन भी उनसे शीघ्र संपर्क करेगा। हम समझना चाहते हैं कि बाजार और इस ग्रुप में क्या हुआ है। हम जल्द ही पूछेंगे कि इस संकट का समाधान किस तरह से वो ग्रुप निकालने वाला है। हालांकि जब एलआईसी के अध्यक्ष से ये सवाल पूछा गया कि टोटल एनर्जी ने जो है कि वो इन्वेस्टमेंट में दूरी बना ली इनसे, नॉर्वे वेल्थ ग्रुप ने भी जो है कि यहाँ इनको टाटा बाय बाय कर दिया, सारा निवेश समाप्त कर दिया, तो जो एलआईसी का जो 36,000 करोड़ का निवेश और कर्ज जो भी दोनों चीज शामिल है, तो क्या एलआईसी अपने निवेश को वहां पे घटाने जा रही है? इस चीज को लेके जो एलआईसी के चेयरमैन का बयान है, वो बयान को आप दो हिस्से में समझिए। एलआईसी के चेयरमैन कह रहे हैं कि देखिए, दूसरी जो वेल्थ फंड जो निवेशक हैं, विदेशी निवेशक हैं, या फिर जो नॉर्वे वेल्थ फंड वगैरह या दूसरे सॉवरेन वेल्थ फंड हैं, वो निर्णय अपने ढंग से ले रही है। एलआईसी लॉन्ग टर्म का निवेश करती है। हालांकि उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग स्पष्टीकरण दिया एलआईसी के अध्यक्ष ने। उन्होंने ये बोला कि देखिए, इनके दो कंपनियों में तो हमारा निवेश काफी पहले से है, अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट। अब उसका मालिकाना हक अब बदल गया समय के साथ। पहले वो मालिक उसके अलग थे, अब उसके मालिक अडानी ग्रुप के लोग हो गए। तो क्या इस घटनाक्रम के बाद से हमें उससे शेयर निकाल लेने चाहिए थे, उससे हमें निवेश निकाल लेने चाहिए थे? और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि एलआईसी अभी वहां से किसी इन्वेस्टमेंट को नहीं निकालने जा रही है। एलआईसी ने तो यह स्पष्ट किया कि हम लॉन्ग टर्म का निवेश करते हैं, लेकिन एलआईसी ने यह भी घोषणा कर दी कि वो इसमें अब कोई नया निवेश नहीं करने जा रहे हैं। ये एक बड़ा घोषणाक्रम आप देखिए। लेकिन सारे संकट के बादल मित्रों यहीं से नहीं घटते हैं। अगर हम लोग देखें तो एक तरह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो कोहराम की स्थिति मची हुई थी, वो स्थितियां अभी भी बनी हुई हैं। एमएससीआई, मॉर्गन स्टैनले, कैपिटल इंटरनेशनल, जो दुनिया का सबसे बड़ा बेंचमार्क है, जिसने कि अडानी ग्रुप के फ्री फ्लोट शेयरों का जो है कि वो वेटेज हटा दिया है, और उसके कोहराम की स्थिति हम लोगों ने शुक्रवार को देखी। वो स्थितियां तो बनी हुई हैं। अब ये चीज कहा जा रहा है कि जिस तरह से टोटल एनर्जी ने दूरी बनाई निवेशक के रूप में, या फिर नॉर्वे वेल्थ फंड ने इन्हें टाटा बाय बाय कर दिया, जो इनके सबसे जो बर्कलेज बैंक है, जिससे अडानी समूह ने अच्छा खासा कर्ज लेके रखा हुआ है, बर्कलेज बैंक ने हिंदू बिजनेस लाइन के साथ बातचीत करते हुए उसके वरिष्ठ अधिकारी ने जो बताया है, वो ये बताया है कि हम लोग काफी परेशान हैं। अडानी समूह लगातार जिस तरह से अपने बुरे खबरों के कारण इस समय चर्चा में है, वैसे में हम निवेशकों को इसने चिंतित कर दिया है। तो देखिए मित्रों, मैंने पहले भी अपने पूर्व के वीडियो में बताया था कि आज अगर टोटल एनर्जी ये निर्णय ले रहा है, या नॉर्वे वेल्थ फंड ये निर्णय ले रहा है, तो दूसरे बड़े विदेशी पूंजी निवेशक भी जरूर सोचेंगे। और जो बर्कलेज की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, वो यह है कि वो तो चिंतित है ही, और वो आगे भविष्य में इसमें निवेश में कटौती करने की उन्होंने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। दूसरे भी कटौती करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक आंकड़े पे यहाँ पे ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। 9 विदेशी बैंकों से अडानी समूह ने कम से कम 5.25 लाख डॉलर का कर्ज लिया है। तो उसमें से एक बड़े जो इनका बैंक कर्ज देने वाला जो बर्कलेज समूह शामिल है। मैंने बर्कलेज समूह से इन्होंने कितना लोन लिया है उसको, या फिर कितना उनका एक्सपोजर है इस कंपनी में, उसे ढूंढने का मैंने काफी प्रयास किया। प्रमाणिक तौर पर सार्वजनिक रूप से वो आंकड़े मुझे उपलब्ध नहीं मिले, लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो आंकड़े मुझे मिले हैं मित्रों, कि कम से कम जो बर्कलेज ने अडानी सब ग्रुप में जो उनके पैसे लगे हैं, वो लगे हुए हैं अभी
$750 मिलियन के पैसे इनके निवेश हैं यहाँ पे। तो अगर ये निवेश घटा रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि दूसरे निवेशकर्ता के ऊपर भारी दबाव होगा। दूसरे जो बड़े बैंक हैं, किसने किसने जो है कि कर्ज दिए हुए हैं अडानी समूह को, तो उसमें देखिए नाम आता है जापान के MUFG बैंक, एक तो इसका नाम है, सिटी बैंक, JP मॉर्गन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। और इसमें देखिए सिटी बैंक के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि जैसे ये घटनाक्रम सामने में आया था, सिटी बैंक ने शुरुआती तौर पे ये घोषणा कर दी थी कि वो अडानी ग्रुप के जो है कि शेयर्स को कोलेटरल के लिए नहीं लेंगे, यानी गिरवी रखने के लिए, अब वो जमानत के लिए वो उनके शेयरों को स्वीकार नहीं करेंगे। इसका स्पष्ट मतलब था कि सिटी बैंक अब कोई निवेश नहीं करने वाला है। लेकिन इस प्रकार के बैंक जो बड़े पूंजी निवेशक हैं वो अडानी समूह से धीरे धीरे दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। चिंता की बात मित्रों ये नहीं है कि अडानी समूह से लोग दूरी बना रहे हैं, चिंता की बात यह है कि इस मामले में हिंडनबर्ग का रिपोर्ट 24 तारीख को आ चुका था और आज समय लगातार जो है कि समय का पहिया आगे बढ़ता जा रहा है। अब तक दुनिया की बिरादरी, दुनिया के जो प्रतिष्ठित ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो अभी अडानी समूह को शक की दृष्टि से देख रहे हैं। डर इस चीज का है मित्रों कि कल के डेट में वो भारत को शक की दृष्टि से देख सकते हैं, दूसरे कंपनियों को भी शक के दायरे में देख सकते हैं। वो कई सारे लोग नाम न छापने के साथ पे अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में हम लोग देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग अब भारत में निवेश करने से पहले 4 बार सोचेंगे, 4 बार हमें सोचना पड़ेगा। तो फिर आप जो इन्वेस्टर समिट बुला रहे हैं अलग अलग जगहों पे, अभी लखनऊ में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट, क्या उसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स रुचि लेंगे? बहुत मुश्किल चीज है मित्रों। ऐसे स्थिति में सरकार को जमीनी स्तर पर उतरने की जरूरत पड़ेगी और जल्द से जल्द इस पूरे मामले का वो जांच करके उन्हें विश्व समुदाय को, जो हमारे विदेशी पूंजी निवेशक हैं, जो ग्लोबल बड़े बड़े जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, उन्हें ये संकेत देना पड़ेगा कि भारत में जो कंपनियों की स्थिति है, जो हमारे रेगुलेटर्स हैं वो नियमों के आधार पर काम करते हैं, वो तटस्थता के आधार पर काम करते हैं। अगर हम लोग इस परसेप्शन बिल्डिंग में चूके मित्रों तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े नुकसान की स्थिति होगी। इसलिए अगर ये जांच जल्द से जल्द होती है तो ये अडानी ग्रुप के लिए भी बेहतर होगा, देश में जो हम लोग करोड़ों निवेशक हैं उनके लिए बेहतर होगा और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भी बेहतर होगा। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सुनवाई उन्होंने किया था, अब तो हालांकि वो सोमवार को अगली सुनवाई करेंगे, उसमें भी उन्होंने चिंता जताई थी कि क्या हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी सही से काम कर पा रहा है, क्या उसके ढांचे को फिर से प्रोन्नत करने की जरूरत है। ये कुछ लक्ष्य सवाल अभी इसमें बड़े गंभीर सवाल बने हुए हैं, क्योंकि ये मामला केवल अडानी ग्रुप के मामले नहीं है, ये हमारे मामले हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है और हमारे देश के फाइनेंशियल सिचुएशन से संबंधित है। धन्यवाद मित्रों।